गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो 25 मई को नोटिस आया है पीटीयू की तरफ से अकॉर्डिंग टू रिपेयर का फॉर्म जो फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एक्सेप्ट 2020 बैच मतलब जिनकी एडमिशन 2020 में हुई है उनको छोड़ के 2020 में जिनकी एडमिशन हुई है उनको छोड़ के बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना रिपेयर फॉर्म फिल कर सकते हैं जो बैच अपने 16 से 18 तक के हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट बात ये है कि आपके जो इंस्ट्रक्शन में बताया है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो हैं आपके अगर कोई सप्ली रहती है एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल में तो वो आपके थ्योरी के बाद होंगे। सेकंड स्टूडेंट्स अगर आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे, आपका शो हो रहा होगा कि आपका पेंडिंग एग्ज़ाम जो है वो अपग्रेड नहीं हो पाया है, वो रीज़न है तो आप एचओडी से कंसर्न करिए, वो एचओडी आपके अपग्रेड कर देंगे और आप अलो हो जाओगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउटफुल केस है, यहाँ पे मैं उनको क्लियर कर दूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो स्टूडेंट्स हु वर सपोज टू अपीयर इन रिपेयर एग्जामिनेशन नवंबर 2020, जिन्होंने मतलब सपोज किया था कि वो नवंबर 2020 एग्ज़ाम देंगे बट वो दे नहीं पाए थे, मतलब उस टाइम पे वो अपीयर हो नहीं पाए थे, मतलब कि उन्होंने अपना फॉर्म भी नहीं फिल किया था और उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि रिपेयर एग्ज़ामिनेशन जो है उनका अवेलेबल होगा लेटर ऑन, अलग से लेटर ऑन मतलब उनका होगा और उनको सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा, मतलब उनके लिए एक अलग स्पेशल सा नोटिस आएगा जो कि उनको नोटिफाई किया जाएगा। स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूज नहीं होना, जिनके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं पेंडिंग एग्ज़ाम उनके एग्ज़ाम कोई कैंसिल नहीं होने वाले, आप टेंशन मत लो। जो एग्ज़ाम एक बार शेड्यूल बन चुका है वो आपका कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आगे आपका जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है 700 है फॉर द बैच जिनकी एडमिशन 2016 में हुई है। 16 से लेके 18 वाले जितने भी हैं जिनकी एडमिशन 2016 से लेके 18 के बीच में हुई है, उनका अगर रिपेयर फॉर्म रहता है तो वो अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की फ़ीस 700 पे करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स जिनका 19 बैच है जिनकी एडमिशन 2019 में हुई है उनका 1000 रुपीज़ है फॉर द रिपेयर एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम जो है उसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी यहाँ पे मेंशन की गई है। रिपेयर जो है आप 2020 बैच को छोड़ के सारी अपनी लॉगिन आईडी पे आपके शो हो रही होगी और कुछ के मतलब कि ये भी कईयों ने तो ऑलरेडी फॉर्म फिल करे हुए हैं, उनके भी शो हो रहा है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ये कोई भी हर एक की आईडी पे ये शो होगा, बिकॉज पीटीयू एक बार अपना सेटअप करेगी तो वो सारी सबकी आईडी पे सेम ही शो होता है। तो वो स्टूडेंट्स आपको उसके लिए डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने दोबारा फॉर्म फिल नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट फ़ीस मतलब आपकी जो फॉर्म है बिना लेट फ़ीस के 25 मई से आपके स्टार्ट होंगे और 14 जून को तक आपके अवेलेबल रहेंगे, मतलब उसके बाद आपको फ़ाइन पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर सपोज लेट फ़ीस आपका 1000 पर सेमेस्टर आपका जाएगा अगर 15 से लेके 21 जून तक आप फिल करते हो, तो अगर उससे भी लेट फिल करते हो तो आपका 2000 जाएगा, ठीक है। और अपग्रेड, हाँ, जब आप अपना फॉर्म फिल कर देते हो उसके बाद अपग्रेड करना, वेरीफाई करना वो आपके एचओडी का ही वर्क होता है, जो कि अगर आपने फ़ीस नहीं पे की होती तो उसकी वजह से आपका वो लटक जाता है काम, जिसकी वजह से आपका एडमिट कार्ड जो है वो अलो नहीं हो पाता। तो स्टूडेंट्स उसके लिए भी आपको ये ध्यान में रखना होगा, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो फ़ीस की तो आप एचओडी से कंसर्न करके उनसे रिक्वेस्ट करिए। अगर तो आपका मतलब ठीक होगा कि सही में आप फाइनेंशियल कंडीशन में होंगे या कुछ भी होगा तो एचओडी भी आपसे आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और आपको अलो करेंगे कुछ टाइम पीरियड दे के, तो वो आप ध्यान में रखना। स्टूडेंट्स कुछ लेट फ़ीस वाले जो केसेस होते हैं, अगर सपोज मान लो कि अभी कल ही एग्ज़ाम है तो 24 घंटे पहले अगर उनको याद है कि मैंने फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है, तो उनकी 5000 एक सेमेस्टर की फ़ीस लगती है, तो इसलिए अपना फॉर्म जो है वो ज़रूर फिल कर देना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है
वो विल बी चार्ज ऑनलाइन फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे। एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस है वो चार्ज होगी जब आप डेट मतलब कि पेइंग फ़ीस की डेट जो है वो मतलब आप कर दोगे। अपनी पेमेंट जो है आप कहीं से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या कोई भी अपनी ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। और स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि वो फॉर्म जो है वो आपने ही फिल करना है, वो कोई टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्टूडेंट्स आपने कोई ऑनलाइन फ़ीस ही देनी है। अगर ऑनलाइन फ़ीस नहीं दोगे तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है और आप एग्ज़ामिनेशन के लिए अलाउ नहीं किए जाओगे। बट कोई एक्स्ट्रा फ़ीस कोई डिपॉज़िट नहीं करवानी है। अपनी वेरिफिकेशन के लिए आपसे क्लास इंचार्ज से, एचओडी से कोई भी वेरिफिकेशन होनी है उसके लिए आपको अलग से फ़ीस नहीं देनी है। इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ स्टूडेंट्स, ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो रेगुलर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो हैं फिल्ड हुए हैं स्टूडेंट्स की लॉगिन आईडी पे, वो भी वेरीफाइड हुए थे, मतलब कि अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, एचओडी के अकॉर्डिंगली वो कंफर्म किए गए थे। इसी वजह से बच्चों का रोल नंबर आया था। ऐसे ही आपका भी जो है मतलब कि आपका रिपीट का फॉर्म है वो भी ऐसे ही आपका अपनी लॉगिन आईडी से ही फिल होगा और एचओडी ही उसको अप्रूव करेगा। कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म के वो फिल किए जाएंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा, मतलब फिल्ड बाय यूनिवर्सिटी। एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट जो हैं, मतलब आपके ऑलरेडी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं ना कि मैथ, बायोलॉजी, मतलब बीच बीच में कुछ सब्जेक्ट होते हैं कंपल्सरी, मतलब आपको जो हैं बट चॉइस होती है कि आपने ये रखना है या ये रखना है। तो वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कॉलेज वालों की तरफ से होते हैं। बट वो आपका जो एग्ज़ाम है आप जब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फिल करोगे तो मतलब वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जब आपके एचओडी अलाउ कर देते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट सारे वो अपने आप शो होने लगते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर कोई सब्जेक्ट में अगर कैंडिडेट जो है, if all subjects in which candidate is appearing are confirmed in section B, अगर वो मतलब कि अपने बी सेक्शन में मतलब ऑनलाइन फ़ीस में सक्सेसफुल हो जाता है, उसको क्या करना है, रिसीट जो है आपके रिसिपिएंट जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको डिपॉजिट कराना है। हार्ड कॉपी जो है आपने डिपॉजिट करानी है अपने एचओडी को, जहाँ अपने क्लास इंचार्ज को, जहाँ जिसकी भी ड्यूटी है आपके कॉलेज में उनको। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 4th पॉइंट है, इन केस ऑफ नॉन कंफर्मेशन, अगर ऑनलाइन पेमेंट आपकी कंफर्म नहीं होती है तो स्टूडेंट्स 48 आवर का वेट करिए और आपकी मतलब कि आपका दोबारा आपके बैंक के द्वारा आपकी जो क्रेडिट हुई मनी, जो डेबिट हुई मनी, वो आपसे क्रेडिट हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है। नेक्स्टली स्टूडेंट्स, ऑनलाइन फ़ीस ट्रांजैक्शन जो है वो हर एक स्टूडेंट जो है अपने आप करेगा और अपने ही कार्ड से करेगा। अपने मतलब ये नहीं है कि आपने अपने नेम का कार्ड ही यूज़ करना है, मतलब कहने का कि आप अपने ही बिहाफ पे करोगे। आप अपने फैमिली में किसी का भी कार्ड यूज़ कर सकते हो, बट अपने बिहाफ पे करोगे, मतलब आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे वहाँ पे। इन केस स्टूडेंट्स फेल्ड ऑन लॉक रॉन्ग सब्जेक्ट, अगर आपसे गलती से कोई गलत सब्जेक्ट जो है वो हो जाता है, स्टूडेंट्स इमीडिएटली आपको एचओडी से कंसर्न करना है, वहाँ से अपना एडिशन और डिलीशन करवा लेना है सब्जेक्ट का। इन केस देयर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द एग्जामिनेशन फॉर्म, अगर कोई भी गलती हो जाती है आपसे एचओडी के कंफर्म करने के बाद भी, तो करेक्शन जो है वो आपकी हो सकती है। सेम आपको नेट मतलब कि डिपॉजिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन करेक्शन फ़ीस 700 पर सेमेस्टर। स्टूडेंट्स को फॉर्म को थोड़ा ध्यान में फिल करना, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए। तो जो एचओडी है अगर वो सही से तरीके से आपके कंफर्म कर देते हैं तो वो ठीक है। अगर उनसे कोई मिस्टेक जो हो जाती है दोबारा आपको करेक्शन करानी तो उसके लिए दोबारा फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। 8th पॉइंट है स्टूडेंट्स, इफ़ एनी स्टूडेंट फॉरगेट हिज पासवर्ड, अगर पासवर्ड उनको भूल जाता है तो वो अपना पासवर्ड जो है इंस्टीट्यूट से या एचओडी से या इंचार्ज टीचर से वो ले सकते हैं।
9th पॉइंट, इन केस वेबसाइट अगर स्लो वर्किंग कर रही है तो स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 3 घंटे का वेट करना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि मैम हमारे ये नहीं शो हो रहा, वो नहीं शो हो रहा। तो स्टूडेंट्स आपको कल भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं आपको बोल रही थी वेट करो, वेट करो, वेट करो। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो स्टूडेंट्स। कोई बात नहीं, आपके फॉर्म तो आएंगे ही आएंगे, और आ भी चुके हैं। देखो, उसके लिए आप टेंशन क्यों लेते हो इतनी। इन केस ऑफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, स्टूडेंट्स अपनी क्वेरी में क्वेरी पैनल में डाल सकता है जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो भी उसका इशू है। मेल नहीं करनी, मेल कर करके आपने परेशान कर दिया है पीटीयू वालों को, तो आपने मेल नहीं करनी है। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, स्टेप्स हैं कुछ फिलिंग करने के लिए। स्टूडेंट सबमिशन जो है आपने ही करनी है। कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी लेगी, यूनिवर्सिटी ही ऐड करेगी। एडिशन डिलीशन जहाँ कुछ भी कंफर्मेशन वगैरह जो सारा है वो इंचार्ज और एचओडी करता है। प्रिंट आउट जो होता है आपके एडमिट कार्ड का, वो स्टूडेंट्स की आईडी से, लॉगिन आईडी से वो स्टूडेंट खुद डाउनलोड कर सकता है, अगर आपके एचओडी आपको अलो करें तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंस्ट्रक्शंस रही हैं पीटीयू की। होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, एंड ध्यान से फॉर्म फिल करना। और स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।